आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज संडे है तो हम एक स्पेशल क्लास लेंगे, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले तो दोस्तों हमारा जो नया ऐप है स्टडी ग्लोस लर्निंग, आप उसी को ही डाउनलोड करें। तो मेरी आपसे विनती है कि आप स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। हमने शानदार कोर्सेज बनाए, उसमें यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स बहुत ही बेहतरीन है। वो सिर्फ 13,500 रुपए का है और उसमें हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, GS 1 से लेकर 4 तक, एसए, करेंट अफेयर्स, एनसीईआरटी क्लास 6th to 12th, साथ ही साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया हुआ है। तो बिल्कुल आप, और लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो बिल्कुल आप उन कोर्सेज को अवेल करें। और भी बहुत सारे कोर्सेज, एनसीईआरटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत ही सस्ते में हमने कोर्सेज निकाले हैं, 3-3, 4-4 100 में, 5-5 100 में, तो आप जरूर अवेल करें। तो भैया गुस्सा बहुत ही खतरनाक होता है। गुस्सा सब कुछ बर्बाद कर देता है, लेकिन याद रखिएगा सबको गुस्सा आता है, भगवान को भी गुस्सा आता है। ये एक इमोशन है, ये एक फीलिंग है, ये एक इमोशन है और आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। गुस्सा आएगा, कभी कभी गुस्सा बिल्कुल वाजिब चीजों के लिए होता है भाई। कभी कभी आपको गुस्सा किसी को करेक्ट करने के लिए करना पड़ता है, कभी कभी आपको गुस्सा थोड़े से लाइन पे लाने के लिए करना पड़ता है, कभी कभी थोड़ा गुस्सा आपको कहने का मतलब है कि थोड़ी अकड़ कम करने के लिए करना पड़ता है, कभी कभी आपको गुस्सा सही चीज बताने के लिए करना पड़ता है। लेकिन बिना बात के गुस्सा करना बड़ा खतरनाक होता है। कहते हैं ना कि गुस्सा जो है वो बर्बादी का कारण है, ये सच है। गुस्से में पहली बात तो आप डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे, इमोशन है, ये आएगा, लेकिन अपने गुस्से को यूज करिए ना, सबसे पावरफुल एनर्जी है, तो इस एनर्जी को आप स्ट्रीमलाइन करिए ना, ठीक है। तो गुस्सा वैसे दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सप्लोसिव, तुरंत फट गया, तुरंत गुस्सा एकदम से बोल दिया, जो भी ऐसा एकदम सामने वाले की सुनो ही नहीं, बस बोलना शुरू कर दिया, गाली बकना शुरू कर दिया, खत्म। तीसरा होता है इम्प्लोसिव, ये और ज्यादा खतरनाक होता है। आप शांत रहते हो, सुनते रहते हो, लेकिन वो गुस्सा धीमे धीमे आपके अंदर बढ़ता जा रहा है, कुछ कह नहीं पा रहे हो, एक दिन फटेगा ज्वालामुखी की तरह, कैसे एकदम मतलब उड़ा ही दोगे, समझ रहे हो। तो गुस्सा अगर बात करें तो वो चीजें खराब करता है। और आपको बता दूं दोस्तों, आजकल एंगर मैनेजमेंट, ये कलयुग है भैया, तो एंगर मैनेजमेंट जो है आजकल बहुत सिखाया जाता है। इनका बिजनेस खूब फल फूल रहा है, क्योंकि आजकल हर कोई परेशान है, हर कोई चिड़चिड़ा है। लेकिन रूट कॉज क्या है? रूट कॉज एक छोटी सी फीलिंग होती है, हल्की सी नेगेटिविटी, ईर्ष्या आपको गुस्सा दिला देती है। यही नेगेटिविटी क्या है आप सोचोगे, पहली बात होती है थिंकिंग, किसी के बारे में बिना बात के सोचना। फिर ये क्या करता है, ओवर थिंकिंग से जन्म होती है नेगेटिविटी, हालांकि दोनों रिलेटेबल हैं। तो उसके बाद नेगेटिविटी से आपके अंदर गुस्सा जन्म लेगा, आप परेशान रहोगे, आप डिप्रेस होगे, गुस्सा जन्म लेगा और वही गुस्सा फटता है। दूसरी चीज घमंड, अहंकार, ईगो, हद से ज्यादा ईगो मतलब क्या, मैं, लेकिन हद से ज्यादा ईगो करना, जबरदस्ती अपनी बातें थोपना, कोई चीज बहुत ज्यादा पढ़ ली तो एकदम मतलब कि क्या बात है, मुझसे महान कोई है ही नहीं, उससे गुस्सा जन्म लेता है, जब आप अपने आप को सुपीरियर समझते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो चीज आपके कंट्रोल में है वही करो, जो चीज नहीं है उसको छोड़ दो। हमारे पास, आपको जान के हैरानी होगी, हमारे पास ज्यादा चीजें कंट्रोल में है ही नहीं, हम कुछ भी कंट्रोल में नहीं कर सकते सिवाय अपने आप को। आपने कभी ये सोचा कि जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो तो आपने ये देखा होगा कि आप ही परेशान रहते हो, जो इंसान आपको गुस्सा दिला रहा है वो विनर है इसमें, वो आपको उकसा रहा है और आप वीक हो, बहुत जल्दी ब्रेक हो जा रहे हो उस इंसान के सामने या किसी चीज के सामने, कुछ भी हो सकता है, खाना मनपसंद नहीं मिला, गुस्सा कर दिया, तो आप ये दिखा रहा है कि आप कितने कमजोर हो और आप ही हमेशा परेशान रहोगे। कभी देखा जाओ किसी से लड़ते हो तो बेकार में फिर तुरंत यार बेकार झगड़ा कर लिया, छोटी सी बात थी, क्यों ऐसा सोचने में ही निकल जाता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आपको अपना मुंह बंद करना है। जब भी गुस्सा आए, एक तो अपने माइंड को थोड़ा प्रोग्राम करो। गुस्सा आए तो ये समझो, देखो गुस्सा होता है तो ये समझो कि ठीक है, जो है सो है। माइंड को प्रोग्राम करो कि लगे कि यार अब गुस्सा आने वाला है, बिल्कुल शांत हो जाओ, एकदम माइंड को बदल दो, एकदम चुप हो जाओ, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो फिर बहुत गलत निकलेगा। दूसरे इंसान की सुनो, अगर वो गुस्सा कर रहा है सुनोगे तो अच्छा होगा, ठीक है, सुनते रहो, मतलब वैसा भी नहीं कुछ उल्टा सीधा अगर बोले तो फिर फोन ही काट दो या एकदम उससे भी बोल दो, लेकिन सुनना जरूरी है कि गुस्सा है क्यों, और उसको बोलो, फिर रोको कि देखो अच्छा रुको, मैं आराम से एकदम शांति से कि मैं यहां पे तुमको करेक्ट करना चाहता हूं, ये एक्चुअली बात नहीं थी, है ना, मैं वहां पे नहीं था, मैं तुमको बताना चाहता हूं मैं वहां पे नहीं था, तुमने शायद किसी और को देख लिया,
या वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी, उस सिचुएशन में मुझे करना पड़ा या मेरे लिए जरूरी है जाना, आराम से सुनो पहले और बोलो नहीं, बोलोगे तो गलत बोलोगे और उसके बाद फिर रिग्रेट करोगे, अरे यार दिमाग खराब कर दिया बेकार में मैं। कुछ लोग आपको जबरदस्ती गुस्सा दिलाते हैं, आजकल तो इतने बदमाश हो गए हैं कि जबरदस्ती गुस्सा दिला के रिकॉर्ड कर लेंगे, व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड, फोन रिकॉर्ड, फिर देखो ये कितना बेकार है, बल्कि कभी कभी गलती। तो इसीलिए कभी यू हैव टू बी अ विनर, ठीक है, थोड़ी अल्फा क्वालिटीज लेके आइए, किसी की बेइज्जती मत कर रही है, लेकिन शांत रहिए, एकदम अपने दिमाग को कंट्रोल करिए। जैसे बुद्ध कहते थे ना कि दिमाग का कंट्रोल सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कभी भी गुस्सा को लग रहा है गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि देखिए जब आप शांत रहेंगे ना तो सिचुएशन मतलब डिसीजन भी बहुत अच्छे लिए जा सकते हैं कि हाँ ठीक है चलो इसको अच्छे से, और हर चीज का सोल्यूशन है सिचुएशन के हिसाब से। कई बार सिचुएशन हमारे बिल्कुल उलट होती है तो उनको कई बार गुस्सा आ जाता है। अच्छा, जो घमंडी है, याद रखिएगा अगर आप डाउन टू अर्थ नहीं रहेंगे, हमेशा डाउन टू अर्थ हम्बल रहिए। गुस्से को कंट्रोल करने का एक और अच्छा तरीका है, थोड़ा सा अच्छाई करिए लोगों के लिए, लोगों की मदद करिए, थोड़ा हम्बल रहिए, थोड़ा काइंड रहिए। कहते ना कि जो जितना बड़ा पेड़ होता है उतना झुका हुआ होता है। याद रखिएगा कि अगर आप अहंकारी हैं, अगर आपको लगा है मुझे सब आता है, तो आप हमेशा गुस्से में रहेंगे ही रहेंगे। कुछ लोग छोटी छोटी बात को लेकर सोचने लगते हैं, जरा सी कोई बात ही सोचने लग गए। बात नहीं है सोचने की, कोई दूसरा इंसान गुस्सा करे तो उसको माफ करो, वो परेशान है। जो गुस्सा करते हैं ना भैया, वो दुखियारी आत्मा है, बहुत बेचारे दुखी रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। उसकी वजह से आप क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? आपकी जिंदगी तो खुशहाल है ना। और अगर कोई इंसान वाकई बार बार नेगेटिविटी फैलाता जा रहा है तो उससे दूर हट जाइए। जब आपको लगे कि कोई सोल्यूशन नहीं है, याद रखिएगा कि किसी भी चीज के साथ तब तक अटैच रहिए जब तक आपको वो प्रेरित कर रही है, आपको वो आगे बढ़ा रही है। अगर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दे रही है, पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये शरीर है बेटा, बाकी सब भौतिकी है, शरीर भी भौतिकी है, सब ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट आपकी आत्मा पे अगर परेशान कर रही है, आपके दिमाग को परेशान कर रही है, तो उससे दूर हो जाओ, फिर चाहे जितना भी कष्ट हो। ये शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए बहुत फायदा, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में पेन हो, लेकिन कभी कभी कोई नौकरी अगर बहुत ज्यादा टॉर्चर है, छोड़ दो। हद से ज्यादा टॉर्चरिंग है, छोड़ दो। टॉक्सिक वर्क कल्चर छोड़ दो, रिलेशनशिप टॉक्सिक है, छोड़ दो, क्विट। कभी कभी इट्स बेटर टू क्विट। जरूरी है पीछे हटना। कहते हैं ना, तीर को पहले पीछे खींचा जाता पूरी फोर्स से, तब वो बहुत तेजी से निकलता है। तो वैसे बनो, कभी कभी पीछे हटना पड़ता है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वो बहुत सही डायलॉग है एक्चुअली। कभी कभी आपको अपने हथियार डालने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू विन। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आप जब भी गुस्सा करें शांत रहें, ठीक है। गुस्सा जैसे ही अरे एकदम शांत, एकदम अपने दिमाग को अरे नहीं 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 शांत रहना, वो शांत, वरना बेकार का मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। दूसरे की सुने, दूसरा बदतमीजी कर रहा है तो बिल्कुल मत सुने, बिल्कुल भी मत सुने। गाली गलौज कर रहा है एकदम मत सुने, फोन काट दे। वाजिब गुस्सा है तो सुने, फिर उसके बाद करेक्ट करें, पॉइंट दे, ठीक है। दूसरी चीज ये काउंटडाउन है। काउंटडाउन भी आप कर सकते हैं, ये बहुत पुराना मेथड है। हालांकि मैं कि एकदम गुस्सा है तो 10 9 8, एक्चुअली गुस्से में सब पता लगता नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। गुस्सा आ गया तो आ गया, वो इंस्टेंट होता है। कि कभी कभी एकदम से किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बोल के चला गया, अरे कैसे गाड़ी चला रहे हो, आपने बोल दिया अरे तुम देखो तुम कैसे गाड़ी चला रहे हो, अभी नहीं है। ये गुस्सा जो है ना इंस्टेंट होता है, तो उस समय नहीं समझ में आता है। लेकिन अगर मान लो कि आपको कोई बोल के अरे कैसी गाड़ी चला रहे हो, कैसी गाड़ी चला रहे रे, तो आप उसको बोलेंगे कि कैसी गाड़ी चला रहा हूं मैं, सच में खराब चला रहा हूं, हो सकता है सच में खराब चला रहा हूं, चलो कोई बात नहीं अच्छी गाड़ी चला लेंगे। सिंपल, स्माइल करो। कभी कभी अगर कोई आपको बोल रहा है तुम तो ऐसे दिखते हो यार, जैसे मान लो कि लुक्स पे कमेंट बहुत खराब होता है, मजाक में लोग बहुत किसी का मजाक उड़ा देते हैं, तो अब क्या होता है ना कि इंसान सोचता है वो, और वो फिर गुस्से को जन्म देता है। इस बार बोल दे, बस एक बार मुझे मौका मिल जाए तो उठा के फेंक दूं। ये नहीं करना है आपको। अगर कोई बोल रहा है कि अरे तुम तो ऐसे दिखते हो, तो क्या हुआ, मैं दिखता हूं भैया, जो है सो है। तो मैं 90% लोग ऐसे ही दिखते हैं। तुम्हारी खराब आदतें, हाँ है मेरी खराब आदतें। कुछ वाकई में कुछ लोग आपको करेक्ट करते हैं, कुछ लोग आपको सही के लिए सही सलाह देते हैं। तो मान लो कि हाँ ठीक है मेरी खराब आदत, क्या कर सकते हैं, आप मत रहो मेरे साथ एकदम शांति से। अरे तुमको कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, अरे तुम अनपढ़ हो, गवार हो, ठीक है भैया हम अनपढ़ गवार ही सही, क्या प्रॉब्लम है। स्माइल, जब भी आप देखना कि जब भी एडवर्स सिचुएशन होती है आप थोड़ा स्माइल करो। आप जब स्माइल करोगे ना तो चीजें एकदम बदल जाती हैं,
क्योंकि माइंड को एक सिग्नल जाता है सब कुछ ठीक है। कितनी भी खतरनाक सिचुएशन को, कितना भी एकदम अपना एक तो पोस्चर एकदम रिलैक्स करके रहो, हाँ सब ठीक है यार, क्या है, खाली बातें ही तो हो रही हैं। आजकल सोशल मीडिया पे लोग गुस्सा आ जाता है, अरे क्या सोशल मीडिया, यही लोग सामने आके कुछ नहीं बोलेंगे एक दूसरे को, एकदम चिल मारो। क्योंकि दूसरा वाला जो आपको गलत सलत बोल रहा है ना, वो खुद बहुत परेशान है, आपको पता है, वो खुद बहुत ज्यादा परेशान है। तो हमेशा एक स्माइल रखो और थोड़ा सा शांत रहो। देखिए मुश्किल है बहुत करना, इतना आसान नहीं जो मैं बता रहा हूं। और अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो जो आपको बेस्ट चीज लगती है वो कर लो, घूम आओ, थोड़ा सा वॉक कर लो, थोड़ा सा गाड़ी, आप अगर गाड़ी है तो गाड़ी के साथ घूम लो, साइकिल है तो साइकिल के साथ घूम लो, गाने सुन लो थोड़ा सा, या उस सिचुएशन से दूर हट जाओ। अगर बहुत लग रहा है कि हद से ज्यादा नेगेटिविटी होने वाली है तो बोल दो कि चलो ठीक है बाद में बात करते हैं, फोन पे बात हो रही है, अगर सामने हो तो वहां से दूर चले जाओ, तो चीजें अपने आप शांत हो जाएगी, है कि नहीं। तो आप चट्टान हो ये समझो, और ये जो लहरें जब चट्टान से टकराएंगी ना तो वापस चली जाएंगी, चट्टान को कुछ नहीं होने वाला, आप वो हो। तो कोशिश करो कि चीजों को अवॉइड करो बिना बात के। कोई इतना ज्यादा, एक तो एक बहुत नेगेटिव मत सोचो, हद से ज्यादा किसी भी इंसान के लिए नेगेटिव। ईर्ष्या बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पे। इस दुनिया में सबसे जो डार्केस्ट एनर्जी है वो है ईर्ष्या। जो आप दूसरों से नफरत करते हो ना, बहुत खराब है वो। ईर्ष्या मतलब क्या, कि आपकी यूपीएससी में फर्स्ट रैंक आ गई, अब इस किसी इंसान की 15वीं रैंक है, उसकी 15वीं रैंक कैसे आई है, उसके पास वो है तो वो भी क्यों है। और ये दोस्तों ईर्ष्या ना आजकल बड़ी कॉमन है। मेरा सिलेक्शन हो गया है, हाँ हाँ अच्छी बात है, कोई खुश नहीं होगा, अच्छी बात है सिलेक्शन हो गया, लेकिन क्या सिलेक्शन, बाद में पंचायत, अरे सब ऐसे ही है, किस्मत है, पढ़ता और तो थोड़ी ना था, सब ऐसे ही नकल मार के पास हुआ है। ये ईर्ष्या, इससे उसका कुछ नहीं जाएगा, उसका कुछ बिगड़ेगा। कोई अगर कहीं पे सिलेक्ट, कोई अच्छी जगह पहुंच गया, किसी की अच्छी शादी हो गई, इससे उसका कुछ बिगड़ेगा, आप बताओ। इसका कुछ नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, आपका ही बिगड़ेगा। आप ईर्ष्यालु होते जा रहे हो, जो आपको गुस्से को जन्म देगा, और जो आप में जो अच्छी चीज भी होगी ना वो भी खत्म कर देगी। ये डार्क एनर्जी है। तो ईर्ष्या को वहीं मार दो, खुश हो रहो कि अच्छी बात है यार उसका हुआ, भी रिस्पेक्ट, उसने मेहनत की, उसका हुआ, नहीं करता नहीं हुआ। जरूरी थोड़ी ना कि उसका जो हुआ हो मेरा भी, मैं भी मेहनत करके कर सकता हूं। और अगर मैं नहीं भी हुआ मेरा, तो भाई मैं यही मेरी किस्मत है। कई बार देखो सिचुएशन को रिवर्स करके देखो कि ठीक है मेरी किस्मत है, हो सकता है मेरे कर्मों के फल कुछ ऐसे, कोई बात नहीं, जो अच्छा होगा। अब इससे क्या होगा ना, इससे आप एक तो पॉजिटिव मैसेज भेज रहे हो, यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाएगा, भगवान आपको आगे बढ़ाएगा कि हाँ यार ये लड़का बड़ा समझदार है। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं ना, अमीर, सुपर अमीर, उन्होंने सबसे पहले स्ट्रगल किया है। समुद्र मंथन की कहानी है ना, समुद्र मंथन में क्या था, पहले निकलता अमृत के लिए खोज, तो पहले निकला विष। तो यही है समुद्र मंथन, तुम्हारी लाइफ है कि अमृत की खोज, अमृत चाहिए तुमको, बिल्कुल सक्सेस चाहिए, लेकिन उससे पहले जो स्ट्रगल आएगा उसके लिए तैयार रहो। और ये हर कोई करता है, और अगर ये कोई नहीं कर रहा है तो बहुत गलत जा रहा है। भगवान हमेशा, याद रखना कि जब भी हम बहुत ऊपर जाते ना, ये तो थोड़ा सा अलग हो गया, तो भगवान हमेशा हमको रोकता है। मतलब जैसे हम बहुत घमंडवार है, मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल है ही नहीं, तो भगवान कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा जो नीचे आओगे। भगवान हमेशा रोकेगा। और अगर आप उसको समझ रहे हो कि हाँ ठीक है भगवान की मर्जी है, अभी मेरे ऊपर दुख है तो भगवान की मर्जी है, कोई इशू नहीं है, सब चीज ठीक हो जाएगी वक्त के साथ साथ, तो आप हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया। और जो इंसान सरेंडर करता है वही आगे बढ़ेगा, ये सच्चाई है, यूनिवर्स के कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले तो ये गुस्सा जब आ रहा है तो ये चीज समझो, सिचुएशन में रहो, एकदम काम रहो। फिर उसके बाद अगर बहुत गुस्सा है तो अपने दोस्त से बात करो। अब दोस्त ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, शुभ चिंतक होना चाहिए, अच्छा सलाहकार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो और आपकी गुस्सा बढ़ा दी, तो बताएगा कि यार पंचायत करनी जरूरी है, लेकिन पंचायत में द्वेष ना हो, पंचायत में ईर्ष्या ना हो कि यार ये क्या बदतमीजी है, उसको ऐसा कैसे हो गया, वो इतना ऊपर कैसे जा सकता है, ये सब ना हो। ये नेगेटिविटी है, इसको छोड़ो। अगर गुस्सा है कि यार उसने मुझे ऐसा कह दिया, यार क्या मतलब, ऐसा सही में ऐसा हूं मैं, तो बात करो कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं। वो आपको बताएगा कि ठीक है तुम अपने काम पे ध्यान दो। क्या लोग आते जाते कहते रहते हैं, उसके कहने से तुम बंदर हो तो बंदर थोड़ी ना हो जाओगे, तुम हो तो इंसान। किसी के कहने से अगर कुछ होता तब तो भैया हम बिल गेट्स होते। तो वही कह रहे हैं कि हमेशा एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम रखो। म्यूजिक हमेशा आपको पैसिफाई करेगा। अब इसमें म्यूजिक रॉक वाला मत सुनना, सॉफ्ट म्यूजिक। हालांकि चलो रॉक भी सुन लो अगर तुमको पसंद है, वो तुम्हारे गुस्से को शांत कर रहा है तो जाके वो सुन लो। देखो जो हम खाते हैं, जो हम सुनते हैं, जहां हम रहते हैं, उसका हमारे नेचर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा। अगर हम
बहुत तला भुजा खा रहे हैं, बड़े एसिड वाला खा रहे हैं, तो हमारा वो नेचुरली गुस्सा आएगा। ठीक है, एसिड ज्यादा बनेगा, पित्त ज्यादा बनेगा, आयुर्वेद में है ना। अगर हम बहुत ही ये म्यूजिक बड़ा एकदम स्ट्रांग वाला सुन रहे हैं और ये कुछ ऐसे सीरियल्स देख रहे हैं जहां पे हिंसा है और लड़ाई हो रही है, तो अल्टीमेटली वो दिमाग हमारा प्रोग्राम होता रहता है। अगर हम वीडियो कोई ऐसा देख रहे हैं जिसमें हिंसा, उल्टी सीधी चीजें बताई जा रही, तो आपको गुस्सा नहीं आना, वो अल्टीमेटली आपका दिमाग प्रोग्राम होता रहेगा। तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दें कि जब भी कुछ खाएं, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, वर्कआउट करें, और अपनी देखिए गुस्से को भी चैनलाइज करिए। जब आपको बहुत गुस्सा है ना आएगा, तो आप उसको चैनलाइज करिए कि आप कुछ काम करिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करिए। अगर आप पेंट करते पेंटिंग करिए, लेक्चर देते लेक्चर दीजिए मेरी तरीके से, गाना गाते गाने गाइए, जो आपको काम लगता है, खाना बनाइए, तो आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। तो वो फिर बढ़िया होगा कि गुस्सा इज अ वेरी पावरफुल एनर्जी भाई। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो है वही कि आप जर्नल में लिखिए, कुछ भी करिए, आप अपने से बात करिए। गुस्सा है तो अपने से बात करिए कि यार ऐसा होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, मैं अब नहीं बात करूंगा, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे भी सुधार की। आप सबसे अच्छी चीज है ना कि आप अपने आप को जज करिए, आप अपने आप को एनालाइज करिए, इट इज द बेस्ट थिंग। उसके बाद कई बार एक रटे रटाया रूटीन की वजह से भी गुस्सा आ जाता है, तो थोड़ा बहुत अपना रूटीन चेंज कर लीजिए, है ना, कि चलो ठीक है आज इतना ये फिक्स्ड रूटीन है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, आज अपना माइंड फ्रेश करूंगा, ये भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है ना, माफी हम माफ नहीं करते हैं। उससे मैं बदला लूंगा, बदला लेते हैं, फिर वहां से बदला आता है, फिर दोबारा बदला लूंगा। ये जो बदले का सर्कल है ना, कभी खत्म नहीं होगा। और इसी से बहुत ज्यादा गुस्सा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। बल्कि आपका ये होना चाहिए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, कोई बात करने दो उसके साथ। उसने मेरे साथ धोखा दिया, धोखा आपकी वजह से दिया ना, आप उसको पहचान नहीं पाए। हर किसी के साथ राज नहीं साझा करनी चाहिए, हर किसी को कुछ हद से ज्यादा किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, उसको भी धोखा मिलेगा, जो जैसा करता है वैसा भरता है। हमेशा माफ करिए, माफी वाला बहुत बड़ा होता है जो माफी दे देता है कि ठीक है हमने तुमको माफ किया, चलो ऐसी बात है, कोई बात नहीं गुस्सा है तुमसे, गुस्सा हो मुझसे, नहीं गुस्सा है, वो जो चीज होगी मैंने माफ किया। अब इतने भी सॉफ्ट मत हो जाओ, माफ मतलब माफ, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि दोबारा वो चीज करे फिर आप टॉलरेट कर रहे हो, फिर आप कट हो जाओ, माफ करके कट हो जाओ, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, माफ कर दो, चलो ठीक है। तो जो तुमने किया, इससे ना आप कंट्रोलिंग पोजीशन में, दूसरा वाला कंट्रोल, गुस्सा बेसिकली एक कंट्रोलिंग बिहेवियर है कि दूसरा वाला ना आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको गुस्सा दिला के, आपको पता है, उसको पता है कि आप कहां से, आपका पिन पॉइंट क्या है, इधर से अगर छेड़ेंगे तो गुस्सा आ जाओगे, तो उसको गलत प्रूफ कर दो, नहीं गुस्सा आता मैं, जाओ जो करना है कर लो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। फिर इमीडिएट सोल्यूशन क्या है कि वही कि आप बाहर निकल जाओ, तुरंत अपने माइंड को, जैसे ही गुस्सा आने वाला हो, नहीं यार शांत रहना एकदम, या नहीं यार कुछ चलो कुछ गुस्सा नहीं करना मुझे, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करो, बहुत इंपॉर्टेंट है डीप ब्रीदिंग। काउंटिंग शुरू कर दो, डीप ब्रीदिंग एकदम से 4-5 बार बस लंबी गहरी सांस लो, सब गायब हो जाएगा। स्माइल करो, इमीडिएट सोल्यूशन। दूसरे को समझाओ, अरे यार कोई बात नहीं, चलो बैठते हैं, वो दूसरा वाला भी पैसिफाई हो जाएगा, बिलीव मानो, वो दूसरा वाला भी एकदम शांत हो जाएगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन गुस्सा करोगे, तुम भी गुस्सा कर रहे हो, तो वही है ना कि आप, आग ऑलरेडी लगी हुई है, उसमें आप और तेल डाल दो, घी डाल दो, वो आग और ज्यादा फैल जाएगी। आग मिलेगी तो आग ही तो बनेगी, बढ़ेगी, वो फैलेगी वो। तो इसीलिए थोड़ी ईर्ष्या कम रखनी है एक तो, उसके बाद शांत रहना है, अपने दिमाग को थोड़ा सा काबू में रखना है, थोड़ा कंट्रोल करना है कि जैसे गुस्सा आने लगा, अरे नहीं एकदम शांत हो जाना है, बोलना नहीं है ज्यादा, उस सिचुएशन से दूर चले जाओ। और उसके बाद जब चीजें ठंडी हो जाएं, फिर आगे बढ़ाओ बात, सब कुछ बेहतरीन होगा, यकीन मानो आपकी जिंदगी शानदार हो जाएगी। इसमें से अगर 2-3 चीजें भी आप फॉलो कर लेते हो, कमाल हो जाएगा। कुछ नहीं पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।